भाई जितेंद्र अहलावत जी, सुभाष पटला जी जो पूर्व में डिप्टी मेयर तो ये थे, तस्वीरें हैं पानीपत के हमारे सेक्टर भाई 25 से देख रहे हैं, जहां पर भारद्वाज कांग्रेस जी, के उम्मीदवार हमारे भाई सचिन कुंडू मुकेश टुटेजा व्यापारियों जी के बीच में बैठे जो हैं और पूर्व इसमें में जितेंद्र रावत, राम पार्टी के गुप्ता और प्रधान भी रहे दिव्यांशु और मोदी इम्प्रूवमेंट राजा ट्रस्ट के समेत चेयरमैन भी रहे। कई हमारे व्यापारी जो भाई है यहाँ राकेश पर ध्रुव जी, देखे जा सकते हैं और आदरणीय आप देख सकते हैं भीम व्यापारी राणा जी, विनोद व्यापारी जो गुप्ता है जी, काफी संख्या में यहाँ पर आनंद पहुंचे हुए गुप्ता हैं और जी, आदरणीय व्यापारियों के चरण बीच सिंह में जो है इस सोढी, समय रोहित गर्ग जी, भाई रजनीश जी, सचिन कुंडू है, कमल कांग्रेस अग्रवाल की जी, टिकट से जो है वो तस्वीर चुनाव लड़ कुंडू रहे जी, हैं। आप ये तस्वीरें साथ के साथ शेयर आदरणीय करें जो कि अनिल अग्रवाल जी, व्यापारियों के बीच में राम पहुंचे हुए प्रताप हैं जी, और अरुण आपसे गोयल जी, स्टेज पर जो अविरल उनका जी, गिरीश संबोधन हो रहा है और कक्कड़ जी, व्यापारियों की समस्याओं को भी भाई सुन रहे हैं और विश्वास हमारे भी दिला हेड रहे हैं कि संजू जैसे जी, वो रामरतन जी, सत्ता में मंगल आते हैं राम तो जी, जो भाई व्यापारियों की मनीष समस्या है अग्रवाल उनको जी, दूर करने की मुकेश कोशिश करें। बंसल सीधा जी, चलते हैं सचिन दीना कुंडू के नाथ पास। जी, नितिन जी, ब्रिजेश जी, मोहित जी, विशाल जी, भाई हमारे रजनीश जी, भारत जी, रोहित जी और राउंड टेबल इंडिया की पूरी टीम, मेरे साथी भाई अमन जी, रोहित मिठन जी, साहिल जी, और भी अगर किसी साथी का नाम रह गया तो आप सबसे माफी मांगते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, सबसे पहले आप लोगों ने आज के इस व्यापारी सम्मेलन में जो मान सम्मान दिया, जो आदर सत्कार किया, उस बात के लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सबका मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे व्यापारी साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपने 10 साल से, पिछले 10 साल से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। यहां से विधायक भी भाजपा के रहे, मौजूदा मंत्री भी रहे, सांसद भी भाजपा के रहे, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश और खासकर पानीपत जिले का विकास होना चाहिए था, उस तरीके से पानीपत जिला विकास के मामले में आगे नहीं बढ़ पाया। आज मैं समझता हूं प्रदेश का कोई वर्ग ऐसा नहीं, चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे छोटा दुकानदार है, चाहे किसान है, हर व्यक्ति आज बदलाव चाहता है, क्योंकि कोई वर्ग ऐसा नहीं जिस वर्ग को लेके इस सरकार ने कोई नई योजना बनाई हो, कोई नई डेवलपमेंट की हो, कोई नए प्रोजेक्ट पानीपत में आए हो। हम जो बेसिक सुविधाओं की बात करें, आज पानीपत के किसी रास्ते पे आप निकल जाइए, अपना ये सेक्टर 29 वाला रोड हो, चाहे ये सनौली रोड है, चाहे बड़सठ रोड है, चाहे कुटानी रोड है, चाहे मैं सुबह कावड़ी रोड पे गया, कोई एक रास्ता 10 साल से लोग इतने परेशान हैं, लेकिन मौजूदा सरकार वो गड्ढे भी नहीं भर पाई 10 साल में। व्यापारियों को के ऊपर पहले नोटबंदी के द्वारा, कभी जीएसटी के द्वारा नए नए नियम, नए नए कानून जबरदस्ती थोप के व्यापारियों को भी उसमें परेशान किया गया। और जो माहौल है आज का, आप सुबह पेपर उठाते हो या मीडिया में देखते हो, रोज चाहे हम पानीपत की बात करें, चाहे प्रदेश के अन्य किसी जिले की बात करें, रोज एक नई बात कि आज वहां पे फिरौती मांगी गई, वहां पे रंगदारी मांगी गई, सरेआम कॉल्स आते हैं। कई साथी इस हॉल में ऐसे बैठे कि जिनके पास रंगदारी की कॉल्स, धमकियां, एक तरफ हुड्डा साहब का समय था, भाई दिव्यांशु जी ने भी बताया, हुड्डा साहब का साफ संदेश था कि या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। कोई परेशान करने की किसी में हिम्मत भी नहीं होती थी, और व्यापारी भाइयों को भी जो भी दिक्कत आती थी उसके लिए हुड्डा साहब
और कांग्रेस की सरकार हमेशा तैयार रहती थी। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करने आया हूं। आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे पानीपत ग्रामीण से प्रत्याशी बना के आपके बीच में भेजा है और मैं समझता हूं पानीपत ग्रामीण में हमारे पानीपत की मोस्टली इंडस्ट्री की बात करें या उनमें काम करने वाले जो मजदूर साथी हैं उनकी बात करें, उनका सीधा जुड़ाव आप लोगों से रहता है और जिस तरफ व्यापारी चलता है शहर का, उसी तरफ सरकारें चलती हैं, उन्हीं की सरकारें बढ़ती हैं। मैं देखता हूं 10 साल से काफी व्यापारी साथियों के साथ पारिवारिक संबंध है। आप जब इंडस्ट्री लगाने जाते हो, मैं चर्चा पहले भी करता आया, इंडस्ट्री लगाने जाते हो तो हम जमीन से शुरू होते हैं। जब जमीन लोगे तभी भी फिर रजिस्ट्री कराने तहसील में जाओगे, वहां रिश्वत देनी पड़ती है। फिर CLU के नाम पे आपको रिश्वत देनी पड़ती है। फिर बिल्डिंग बनाओगे तो टाउन कंट्री प्लानिंग और दूसरे डिपार्टमेंट आपसे मांगने आ जाते हैं। और जब तक फैक्ट्री बन के तैयार होती है, कभी फायर वाले, कभी लेबर वाले, कभी पोल्यूशन वाले, मैं समझता हूं सारे साथी चर्चा करते हैं मेरे से कि इन चीजों से, रोज रोज की चीजों से हर व्यापारी परेशान रहता है। जबकि कोई भी व्यापारी इंडस्ट्री लगाता है वो शहर में नए रोजगार पैदा करने का काम करता है। और आज के उस हालात में जब हरियाणा प्रदेश इस भाजपा की सरकार ने बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, नशे में नंबर 1 बना दिया, क्राइम में नंबर 1 बना दिया, और ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई। जब कोई भी नौजवान बच्चा पढ़ लिख के जॉब के लिए जाता है, जॉब उसको नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन में फिर नशे और क्राइम की तरफ जब भी व्यक्ति जाता है, तो आप लोगों की मुख्य भूमिका रहती है। आप जॉब्स देते हैं पानीपत शहर के नौजवानों को और आपके दिए जॉब से न जाने कितने परिवारों का गुजारा होता है। और भी बहुत सारे इश्यू हैं, चाहे अल्ट्रा फायर सॉल्यूशन की बात है, चाहे कॉमन बॉयलर की बात है, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो गंदा पानी भी पानीपत शहर का एक सबसे मुख्य इश्यू मैं समझता हूं कि लोग इस बात को लेके भी बड़े चिंतित हैं। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज आप प्रदेश के किसी कोने में बात कर लो, किसी व्यापारी से पूछो, दूसरे जिले में फोन करके पूछो, पूरे प्रदेश में एक ही बात चली हुई है कि 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 को जब गिनती होगी, 8 तारीख को प्रदेश से और पानीपत से भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये आज हर व्यक्ति की जुबान पे। मैं आपसे विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि नई उम्र है, एक सोच है मन में कि अपने शहर के लिए, अपने हलके के लिए, अपने जिले के लिए ईमानदारी से काम करें, एक अच्छी सोच के तहत काम करें जिससे हमारा जिला तरक्की करे, आने वाले हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो। तो जो मेन इशू मैं मानता हूं, इंडस्ट्री के ये सब इशू तो मैंने बताए, मेन जो मैं मानता हूं कि आज आप किसी सरकारी दफ्तर में जाओ, चाहे निगम में जाओ, तहसील में जाओ, बिजली हाउस में जाओ, किसी डिपार्टमेंट में आप जाओ, बिना पैसे लिए काम नहीं होता। आप देखो प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी का ही जो इन्होंने शुरू किया, घर में से एक व्यक्ति तो सारा दिन इसी काम पे रहता है, कितनी परेशानी होती है। तो कांग्रेस की सरकार बनेगी आपके आशीर्वाद से। मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला तो सबसे बड़ी लड़ाई आज ये जड़ तक फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई रहेगी कि ताकि किसी भी व्यापारी साथी को
या किसी भी पानीपत जिले के किसी भी नागरिक को काम के लिए वो जाए, उसको रिश्वत के लिए कोई तंग ना कर पाए। और इसका भी मुख्य रीजन को समझने की जरूरत है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण आप सब जानते हैं कि जो अधिकारी बिठा रखे वो हर महीने आप लोगों से लूट के, और जो इनके विधायक और एमपी बने हैं हर महीने उनके घर चढ़ावा चढ़ा के आते। नहीं तो आपका विधायक ईमानदार हो, आपका सांसद ईमानदार हो, सरकार ईमानदार हो, तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि आप पे कोई एक नया पैसा भी मांगे। अगर आपके आशीर्वाद से मुझे मौका मिला, आप देखोगे यही अधिकारी होंगे, सरकार कांग्रेस की होगी, आप लोग काम के लिए जाओगे, काम तो करेंगे। आप तो काम के लिए जाते हो तो पैसे की डिमांड आती है, फिर आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा, आपको चाय पिला के भेजेंगे और आपका काम करके भेजेंगे। क्योंकि मेरे खुद मन में ये चीज है कि पूरी ईमानदारी से अपने शहर के लिए, अपने हलके के लिए काम करना है। और कोई भी व्यक्ति उसके जीवन में हर व्यक्ति को जाना है, जब व्यक्ति जाता है तो उसके साथ अच्छाई और बुराई दो ही चीज जाती है। आप अच्छे से काम करोगे, लोग आपकी अच्छाई करेंगे, और आप सरकार में बैठे हो और लोगों के लिए कुछ नहीं करोगे तो फिर आदमी को बुराई भी मिलती। इसलिए हम पूरी मजबूती से, और पीछे भी हमने हमारे नौजवान जो साथी व्यापारी राउंड टेबल इंडिया की एक मीटिंग में दीपेंद्र जी को भी, आदरणीय हमारे नेताजी को हमने बुलाया था, और उनके सामने भी ये सारी बात रखी थी कि 10 साल में जो मेट्रो बहादुरगढ़, बल्लभगढ़, गुड़गांव तक गई, कांग्रेस पार्टी के विजन में ये बात थी कि पानीपत तक हम मेट्रो लेके आए, और सरकार बनेगी उस लड़ाई को फिर मजबूती से लड़ेंगे। और पानीपत को इंडस्ट्री कैपिटल बनाने की खुद दीपेंद्र जी से हमने बात रखी थी, हमारे व्यापारी साथियों ने, और उन्होंने भी, क्योंकि गुड़गांव और फरीदाबाद के बाद मैं समझता हूं सबसे ज्यादा रेवेन्यू कोई देने का काम करता है तो वो पानीपत जिला करता है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, चुनाव का समय है, आगे भी कार्यक्रम में जाना है, और आपका खुद भी शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 5 तारीख को आप एक वोट कांग्रेस पार्टी के हाथ के सामने वाला बटन दबा के 4 नंबर पे, 4th नंबर पे कांग्रेस का निशान है, आप एक वोट कांग्रेस पार्टी को देने का काम करेंगे। और आपका जो और भी सर्कल है, स्टाफ है, एम्प्लॉइज, सब उनको भी मोटिवेट करेंगे। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं और एक भरोसा आपको दिलाता हूं कि नई उम्र है, नौजवान साथी हूं आपका, आप जिस भरोसे के साथ अपने इस भाई और बेटे को आशीर्वाद देंगे, आपका कभी भरोसा नहीं टूटने दूंगा, चाहे कोई भी बात। और पानीपत के हमारे अंकल रामनिवास गुप्ता जी ने कहा कि आपके आशीर्वाद से जीत के आए, सरकार बने, दोबारा से पानीपत के व्यापारी साथियों के साथ इसी हॉल में बैठेंगे, या जहां आप कहोगे वहां बैठ के पूरी चर्चा करके कि किस तरीके से व्यापारी साथियों का सरकार सहयोग कर सकती है, चाहे वो इंटरेस्ट की और सब्सिडी की बात, किसी भी मामले में जो सहयोग और नई पॉलिसियों की बात है, आपके साथ बैठ के पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपको हर सहूलियत वो दिलवाने का काम करेंगे जो आपके व्यापार में आपको जरूरी है, जो आपको प्रॉब्लम आती है उसको का सॉल्यूशन कराने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ
आपसे ये भरोसा और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो व्यापारियों के बीच पहुंचे थे और उनकी समस्याएं सुनी है और भरोसा दिलाया है सचिन टुंडू ने कि सरकार आती जो है उनकी समस्याएं जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। हमारी इंडस्ट्रियल दूसरी बड़ी अपडेट के साथ हम लोग आपके साथ दोबारा लाएंगे। नमस्कार। भोजन की व्यवस्था है।